महाभारत और रामायण में संपूर्ण भारत समाया है। हमारा दर्द, हमारी खुशी, हमारी इच्छा, हमारा लालच, हमारा धर्म, हमारी जिम्मेदारी, मर्यादा का पालन, अपितु संपूर्ण गीता ज्ञान ही इसमें सम्मिलित है। दोनों महाकाव्य हैं और भारत के साहित्य की बुनियाद ही नहीं बल्कि हमारे जीवन यापन की बुनियाद हैं। धर्म की सीमा से परे रामायण और महाभारत प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनुकरणीय है। हम दो ऐसे योद्धाओं को लेकर आए हैं जो अपने आप में अतुलनीय हैं। पहला नाम है रावण का महाप्रतापी पुत्र इंद्रजीत और दूसरा है सूर्यपुत्र कर्ण। एक तरफ है कर्ण जिनकी की छवि आज भी भारतीय जनमानस में एक ऐसे महायोद्धा की है जो जीवन भर प्रतिकूल परिस्थितियों से लड़ता रहा। बहुत से लोगों का यह भी मानना है कि कर्ण को कभी भी वह सब नहीं मिला जिसका वह वास्तविक रूप से अधिकारी था। तर्कसंगत रूप से कहा जाए तो हस्तिनापुर के सिंहासन का वास्तविक अधिकारी कर्ण ही था, क्योंकि वह कुरु राज परिवार से ही था और युधिष्ठिर और दुर्योधन से ज्येष्ठ था, लेकिन उसकी वास्तविक पहचान उसकी मृत्यु तक अज्ञात ही रही। और दूसरी तरफ हैं इंद्रजीत या मेघनाथ। जब रावण को एक पुत्र की चाहत थी जो दुनिया का सबसे अच्छा पुत्र साबित हो, उसने अपने ज्ञान से सारे ग्रहों को ऐसे स्थान पर बैठाया जिससे उसे एक सपूत की प्राप्ति हो और वो शक्ति और ऐश्वर्य का धनी हो। रावण की चाहत पूरी हुई और मेघनाथ पैदा हुआ। जब रावण का पुत्र पैदा हुआ तो उसके रोने की आवाज बिजली के कड़कने जैसी थी। इस आवाज के कारण ही रावण ने अपने बेटे का नाम मेघनाथ रखा, जिसका मतलब होता है बिजली। आइए दोनों ही योद्धाओं की विशेषताओं पर नजर डालते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि इन दोनों में कौन अधिक श्रेष्ठ था। शुक्राचार्य ने सिखाई युद्ध विद्या। राक्षस गुरु ने मेघनाथ के अंदर का योद्धा पहचाना और उसे युद्ध के गुण सिखाए। उसे कई देवास्त्रों का भी ज्ञान दिया जिससे वो और बलशाली हो गया। परशुराम ने सिखाई युद्ध विद्या। दूसरी ओर उसने भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र और शास्त्र की विद्या शिक्षा ली थी। यहाँ दोनों ही तरफ सबसे अच्छे गुरु थे, तो ये मामला बराबरी का है। ब्रह्मा का वरदान। इंद्र को छोड़ने के बदले मेघनाथ ने ब्रह्मा से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा ने अमरता देने से मना कर दिया, लेकिन उसे वरदान दिया कि कोई भी युद्ध में मेघनाथ को नहीं हरा सकता। लेकिन इस पर भी एक शर्त रखी कि हर युद्ध से पहले उसे अपने पार्थेयांगिरा देवी के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। साथ ही ब्रह्मा ने मेघनाथ को इंद्रजीत नाम भी दिया। सूर्यदेव का वरदान। कर्ण पूर्वजन्म में एक असुर राजा दंभोदभावा थे जो सूर्यदेव के परम भक्त थे। सूर्य भक्ति के कारण ही वह अगले जन्म में कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। यहाँ भी मामला बराबरी का है। मेघनाथ के अस्त्र। इंद्रजीत दुनिया का अकेला ऐसा शख्स था जिसके पास ब्रह्मास्त्र, पशुपत्रास्त्र और वैष्णवास्त्र थे। अगर इंद्रजीत इन तीनों का इस्तेमाल युद्ध में करता तो शायद हमारा इतिहास कुछ और ही होता। कर्ण के अस्त्र। कर्ण के ब्रह्मा जी के तीनों भयानक अस्त्र थे, ब्रह्मास्त्र बटा ब्रह्मशिर बटा और ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड दुनिया का सबसे शक्तिशाली अस्त्र है जो एक बार ऋषि विश्वामित्र द्वारा चलाए ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र और नारायणास्त्र को एक साथ निगल गया था। उसके पास इंद्र द्वारा दिया गया अमोघास्त्र था। इस अमोघास्त्र का प्रयोग उसने दुर्योधन के कहने पर भीम पुत्र घटोत्कच पर किया था, जबकि वह इसका प्रयोग अर्जुन पर करना चाहता था। यह ऐसा अस्त्र था जिसका वार कभी खाली नहीं जा सकता था, लेकिन वरदान अनुसार इसका प्रयोग एक बार ही किया जा सकता था। कर्ण के पास भगवान परशुराम का अजय भार्गवास्त्र भी था। परशुराम जी ने ये खुद स्वीकार किया था कि जब कर्ण ये अस्त्र चलाता है तो वो परशुराम के चलाए भार्गवास्त्र से भी ज्यादा भयानक विनाश करता है। अर्जुन ने भी एक बार ये स्वीकार किया था कि भार्गवास्त्र को निरस्त करना असंभव है। और भी अस्त्र थे कर्ण के पास। पाशुपतास्त्र, वासवी शक्ति, नागास्त्र। यहाँ कर्ण मेघनाथ से आगे हैं। निष्कर्ष, कर्ण श्रेष्ठ थे मेघनाथ से। सूद पुत्र कर्ण एक उदारवादी और दानवीर योद्धा थे
जिसके चलते वह नित्य कर्म सूर्य भगवान की पूजा अर्चना करते थे। आस्था के प्रति विश्वास रखते हुए कर्ण धर्म के प्रत्येक कर्मकांडों को करते थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी विभिन्न पुराणों में विद्यमान है। अंगराज का राजा बनने के पश्चात कर्ण सूर्य देव की उपासना के बाद दान करते थे। उन्होंने अपनी माता को यह वचन दिया कि महायुद्ध के दौरान वह अर्जुन के अतिरिक्त और किसी पांडव का वध नहीं करूंगा, जिसके चलते उन्होंने अर्जुन के वध के लिए देवराज इंद्र से इंद्रास्त्र भी मांगा था।